तमिलनाडु में परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तलपति विजय की मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि शायद विजय के रुख में बदलाव आया है। हालांकि कांग्रेस ने इन अटकलों को खारिज करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम है। कांग्रेस नेता संतोष सिंह ने कहा है कि विजय की मांग में कोई बदलाव नहीं आया है और वे अब भी चाहती हैं कि परिसीमन के कारण किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं होनी चाहिए। सुलजा ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की पार्टी का अभी लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में उनका मुख्य मुद्दा ये है कि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक राज्यों की सीटें कम ना करने की मांग वही है जिससे विजय पहले भी उठाते रहे हैं। इसलिए अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके रुख में बदलाव की बात करना सही नहीं है, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध करने के बजाय उनके तरीके पर सवाल उठाया है। आपको बताएं कि कांग्रेस ना ये कहना है कि विपक्षी दल परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि महिला आरक्षण कानून को परिसीमन से जोड़ने की तरीके के विरोध का है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण से जुड़े कानून को सितंबर 2023 में ही संसद से मंजूरी मिल गई थी और इसमें महिलाओं और लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि इसे परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने के कारण इसके लागू होने में देरी हुई है। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चिंता रही है। साथ ही दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें परिसीमन के बाद अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी में नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्हें आशंका है कि अगर सीटों का निर्धारण पूरी तरह आबादी के आधार पर नहीं किया गया तो कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की लोकसभा सीटों का अनुपात प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर जनता दल जेडीयू ने अमित शाह और विजय की मुलाकात को सकारात्मक बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तमिलनाडु के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि दक्षिण राज्यों को परिसीमन को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजीव रंजन के मुताबिक परिसीमन को लेकर भी फैसला होगा जिसमें सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की कई राजनीतिक पार्टियां अब इस बात को समझ चुकी हैं। उनके अनुसार मुख्यमंत्री विजय का रुख भी पहले की तुलना में नरम दिखाई दे रहा है और ये संकेत है कि उन्हें केंद्र सरकार के आश्वासन पर भरोसा है। फिलहाल परिसीमन को लेकर कांग्रेस और जेडीयू के दावे अलग हैं। कांग्रेस का कहना है कि विजय अपने पुराने रुख पर कायम है, जबकि जेडीयू का दावा है कि उनका रुख नरम पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में तमिलनाडु सरकार की ओर से परिसीमन पर आधिकारिक तौर पर क्या रुख सामने आता है, ये काफी अहम होगा। इस मुद्दे पर असर कि राजनीतिक असर दक्षिणी राज्यों की राजनीति और आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में आखिर जो ये मामला है किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आता है।